कॉलेज में अब रामचरितमानस, सिलेबस पर शुरू हुई सियासत, कोर एजेंडा पर आगे बढ़ती बीजेपी, विपक्ष के लिए कितनी मुश्किल। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके ठीक पहले उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब कॉलेज छात्रों को बीए के सिलेबस में रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी। बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर छात्रों को रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस अप्लाइड फिलॉसफी को वैज्ञानिक विषय के रूप में रखा गया है। बीए, बीकॉम, बीएससी जिसमें भी पढ़ने चाहे, अगर स्नातक स्तर के यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एडमिशन लेंगे और ऐच्छिक सब्जेक्ट अगर वो रामायण के अंदर से लेना चाहेंगे तो हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, जो विद्वानों ने रिकमेंड किया है, हम उनको पढ़ने का मौका देंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने इस विषय को लागू किया है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ने की तो सीमा अनंत है, और अपने लिए अगर गौरवशाली अतीत अगर रामायण के अच्छे पक्ष को सामने लाता है और विद्यार्थी पढ़ना चाहते तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए किसी को। इस नए सिलेबस पर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस ने इसे धर्म की राजनीति नाम तो दिया ही, साथ ही धर्म को तकनीक की पढ़ाई से जोड़ने को भी गलत ठहराया। उन्होंने एक दुकान खोल रही है, नए नए आइटम फेंकते जाते हैं कि आज रामचरितमानस, कल सुंदरकांड, परसों कृष्ण, फिर भागवत। ये करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ न समझे और बेवकूफ़ न बनाएं। ये वही भटकाने वाली बातें हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की बात है। ये अंग्रेज़ों का एजेंडा था। अंग्रेज फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी भी फेल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करती है, वो इसमें भी धर्म को ला रही है। और यदि कांग्रेस उस पर कोई टिप्पणी करेगी तो ये कांग्रेस को कहेगी धर्म विरोधी है। अरे स्टूडेंट को आज आवश्यकता तकनीकी ज्ञान की, विश्व की अच्छी तकनीक की शिक्षा की, लेकिन ये उनको पढ़ा रहे राम सेतु, रामायण, महाभारत। अरे इसके लिए एक अलग विषय हो सकता है। धर्म एक अलग विषय, तकनीकी शिक्षा एक अलग विषय। बीजेपी सरकार भगवान राम का दर्शन पढ़ाना चाहती है। देखा जाए तो ये बीजेपी के कोर एजेंडे का ही हिस्सा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, एबीवीपी जैसे छात्र संगठन से नेता बनकर मंत्री बने हैं, जो शिक्षा में संघ की सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है कि कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विषय भी पढ़ाए जाएं। ये विषय बहुसंख्यक आबादी से जुड़ते हैं, इसलिए इसका चुनावी महत्व भी है। कांग्रेस अब इसका कितना और कैसा विरोध करेगी, ये भी चुनावी नफे नुकसान पर ही निर्भर है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिलेबस में राम। इमाम हिंद राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत नाम दिया राम को, इमाम हिंद। और निश्चित तौर पर अगर भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा राम के स्वरूप की हम बात करें तो ये अद्भुत है। और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो भले ही सनातन परंपरा का प्रतिनिधि ना हो, लेकिन वो कभी इससे इनकार नहीं करेगा कि राम जिस तरह की निष्प्रहता, जिस तरह के तटस्थ भाव और जिस तरह की मानवता और मानवता की गरिमा से ओतप्रोत है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना समझना, उसमें क्या कठिनाई हो सकती है। अब देखने वाले इसमें सियासत भी देखते हैं, और सियासत देखी भी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी फैसला जब सियासत से होता है तो उसमें सियासत तो होती ही है। लेकिन सवाल ये भी है कि राम को पढ़ने से क्या बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। अब कांग्रेस की चिंता शायद ये हो सकती है कि राम आएंगे तो राम मंदिर का मसला जिस तरह बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी रहा है, तो भगवान राम पाठ्यक्रम में आएंगे तो क्या फिर बीजेपी का एजेंडा मजबूत होगा। और यही वो एक राजनीतिक चातुर्य भी है जिसको बीजेपी सामने जब रखती है तो कांग्रेस ठिठकती भी है। अब राम के विरुद्ध बोलें तो रामद्रोही हों, और इसके समर्थन में बात कहें तो बात ये लगेगी कि आप तो बीजेपी के एजेंडा के सामने नतमस्तक हो गए, आपने सरेंडर कर दिया। और यही वो चीज़ है जहां बीजेपी शायद जिस एजेंडा पर ले भी आना चाहती है कांग्रेस को कि आप बताइए राम मंदिर पर आपका क्या एजेंडा है, क्या कहेंगे आप। तो धीरे धीरे हमने देखा कि राम मंदिर के मसले पर उसी एजेंडा पर आ गई कांग्रेस जिस पर बीजेपी खड़ी है। तो ये राजनीति के पक्ष को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इस देश में कुछ मुद्दे और कुछ मांग हमेशा से बनी रही, जिसमें एक है इतिहास का पुनर्लेखन,
क्योंकि जो भी इतिहास है, मैं नहीं कहता उसकी निष्पक्षता को लेकर कोई चुनौती देने वाली बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि माना जाता है कि वो अंग्रेज़ों की दृष्टि का एक रिफ्लेक्शन ज़रूर है। लेकिन अब अगर पुनर्लेखन हो तो फिर ये आरोप लगेगा कि हिंदुत्व का एजेंडा तो नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार है तो, कांग्रेस की सरकार होगी तो कहा जाएगा वामपंथी और समाजवादी प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है इस इतिहास के पुनर्लेखन में। यानी सियासत तो देखी ही जाएगी। लेकिन आज हम बात करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं कि किस तरह से ये जो विषय उठा है, ये विषय कितना उचित और कितना इस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं, ये मसला ज़ेरे बहस है, चर्चा का विषय रहेगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद और जो न्यायिक सेवा छोड़कर जिन्होंने राजनीति के पथ को चुना है, महेंद्र सिंह सोलंकी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत धन्यवाद। और बहुत उनकी अभिरुचि एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर तो रही ही है, और धर्म दर्शन के विषय पर भी वो गहरी रुचि रखते रहे हैं। और उनके साथ ही हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी। अवनीश जी भी अपनी प्रखरता के लिए पहचाने जाते हैं और साथ रहेंगे। और पहला अवसर है कि जब महेंद्र सिंह जी के साथ हम सब बैठे हैं, तो शुभकामनाएं उनको भी। और चैतन्य भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। तो पहले मैं आज एक पूर्व जज की दृष्टि से देखना चाहूँगा इस विषय को, क्योंकि जज के लिए न्याय की जो देवी होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और वो हमेशा तराजू के दोनों पड़लों को संतुलित करता है। लेकिन यहाँ उनकी जज की भूमिका नहीं है, लेकिन जज का तत्व उनके भीतर है, क्योंकि जजमेंट वो करते रहे हैं। और एक जजमेंट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का भी किया, लेकिन आज जज की भूमिका नहीं है। आज एक बीजेपी के युवा नेता, जनप्रतिनिधि की भूमिका के साथ वो इस विषय को कैसे देखते हैं और कांग्रेस की आपत्तियों पर उनकी टिप्पणी क्या है। महेंद्र जी। शरद सर, बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहली बार बंसल न्यूज़ में आया हूं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी। मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है जी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों को रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक है। जिस व्यक्ति को पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पढ़ना वो ना पढ़े जी। और रामचरितमानस जैसे विषय पे आपत्ति लेना, ये तो घोर आपत्ति है। क्योंकि राम किसी एक धर्म के नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, भारतीय दर्शन के नायक हैं, भारतीय दर्शन में आदर्श स्थापित करने वाले एक नायक, महानायक हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, जी ऐसी कंबोडिया, कैरेबियन कंट्री, इनकी संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी श्री राम के अनेक जीवंत प्रसंग आपको मिल सकते हैं। इंडोनेशिया में तो इंडोनेशिया के लोग 23 करोड़ मुसलमानों का देश है जी। इसके बावजूद भी वहां के लोग श्री राम को अपना नायक मानते हैं, अपने दर्शन का नायक मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में राम को धर्म के साथ जोड़ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, उन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी यदि कोई भी काम करती है, कोई भी विषय लेके आती है, तो उसे भगवाकरण से जोड़ना, उसे धर्म से जोड़ना और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करना इनका प्रमुख एजेंडा है। क्योंकि इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, और ये किसी विषय पे काम करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि देश में एक नकारात्मक वातावरण खड़ा करके सत्ता की लोलुपता के लिए काम करने वाली पार्टी है। अवनीश जी, ये बात सही है कि इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक वर्ग के यहाँ भी रामायण मिलती है, ये अकाट्य एक तथ्य है। ये बात जो महेंद्र सिंह जी ने कही है वो उसमें पूरी सत्यता है। और राम सनातन परंपरा के नायक हैं, और सनातन परंपरा किसी धर्म से नहीं जुड़ती है। तो कांग्रेस का ये आरोप जो है कि ये धर्म विशेष का है, ये क्या कुछ राजनीति से अधिक प्रेरित है या क्या दलील है आपकी इसमें? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के ऊपर किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती देश में। जन्म में राम, मरण में राम, कण कण में राम, तो राम के ऊपर कोई आपत्ति नहीं शरद जी। और मैं एक बात कहूंगा, आज जो सुना, जो जिस तरह का निर्णय शिवराज सरकार ने लिया, हम उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, क्योंकि लेकिन हम कुछ उसके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हिंदी भाषी राज्यों में पिछले 70 साल से, जब से ये देश आज़ाद हुआ और जब से
एक गठन हुआ है शिक्षा का प्रणाली जब से बनी शरद जी, तो आपको याद होगा हिंदी भाषी राज्यों में एक हिंदी जो सब्जेक्ट चलता है उसमें तुलसीदास के बारे में पढ़ा जाता है, कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया जाता है, रहीम के बारे में पढ़ाया जाता है, आप कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया जाता है और कई सारे। और आपको शरद जी याद होगा, अब इसमें आप तुलसीदास जी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, रामायण के दोहे पढ़ते हैं। कबीरदास जी या हम ये कहें रसखान को अगर हम देखें तो उनमें क्या पढ़ा जाता है, भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा जाता है। और शरद जी सबसे बड़ी बात ये कि हम ये कहते हम तो ये कहते हैं भगवान, ये जो देश है ये सनातन, देखिए हिंदू धर्म जो है सनातन सभ्यता से जुड़ा हुआ देश है। इसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है क्योंकि वो सनातनी है। तो अगर आप देखें तो सिर्फ रामायण ही क्यों, हम तो कहते हैं रामायण भी पढ़ाइए, रामायण के साथ साथ आप बाइबल भी पढ़ाइए, आप गीता भी पढ़ाइए, आप आदिवासियों का इतिहास भी पढ़ाइए, उनके देव के जैन धर्म के बारे में भी पढ़ाइए, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाइए। आप इसको फेवर करते हैं कि सशर्त होना चाहिए? नहीं सर जी, कंडीशनल होना चाहिए कि अगर आप राम पढ़ा रहे हैं तो नहीं, ऑप्शनल वो भी हो सकते हैं, लेकिन आपका इसमें सुझाव ये है कि राम के साथ और धर्मों के नायक भी हों, और भी कई सारे धर्म इस देश में। शरद जी एक बात और मैं कहूंगा, राम की आज हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान विष्णु के 23 अवतार हो चुके हैं और मैं बताना चाहूंगा प्रभु श्री राम का अवतार 21वां था, 22वां श्री कृष्ण का था और 23वां अवतार जो था बुद्ध का था। और मैं बताना चाहूंगा प्रभु श्री राम के पहले 8वां अवतार ऋषभ देव जी भगवान का भी था, जिनको की जैन धर्म की आस्था का विषय है। परशुराम जी का भी अवतार हुआ है। तो आप अगर देखें, अगर हम राम के बारे में बात करें तो हमें भगवान विष्णु के बारे में शरद जी जरूर बात करना होगी, क्योंकि नर नारायण भी उन्हीं के। सर यहाँ आप कंफ्यूज करने लगते हैं। राम का चरित्र एक राजा का चरित्र है जिसकी एक आदर्श सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं राम। बिल्कुल। विष्णु भगवान है। बाकी विष्णु के जिन स्वरूपों का आपने जिक्र किया, जिनका सनातन परंपरा में, उसमें से कोई ऋषि है, कोई किसी और स्वरूप में है। लेकिन अगर विष्णु के जिस स्वरूप से मानवता और मनुष्य सबसे अधिक सीख सकता है वो राम का स्वरूप है। मैं आऊँगा इस पर, लेकिन इससे बात थोड़ी सी और ज़्यादा विस्तारित हुई है। चैतन्य भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने कांग्रेस की तरफ से अवनीश जी की भी बात सुनी और इसके पहले सांसद महेंद्र सिंह जी की भी बात सुनी। किस तरह से देखते हैं आप रोशनी में कि भगवान राम का चरित्र ऐच्छिक रूप में, जैसा महेंद्र जी ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ें, किस रूप में आप देखते हैं? और इसके सियासी पक्ष पर भी टीका टिप्पणी, इसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। जी चैतन्य जी। जी शरद जी, जो भी धर्म ग्रंथ होता है, किसी भी धर्म का जो धर्म ग्रंथ है, वो निश्चित तौर पे हमको अच्छी बातें सिखाता है। चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारा रामचरितमानस हो, रामायण हो, गीता हो, इन सब में एक अच्छी बातें सिखाने का जो मादा है वो हर धर्म ग्रंथ में है। अब उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर लेते हैं लोग, ये अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि रामचरितमानस और रामायण को थोड़ा सा अलग अलग देखना होगा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान माना है श्री राम को, जबकि वाल्मीकि रामायण में उनको एक महामानव की उपाधि दी गई है, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक महामानव के रूप में अपना राजकाट चलाते थे। उनका एक आदर्श पति थे, वो एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा थे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर रामचरितमानस का अध्ययन अगर कॉलेजों में करवाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसा महेंद्र सिंह जी ने कहा कि तो ऐच्छिक विषय है, जो व्यक्ति पढ़ना चाहेगा रामचरितमानस को, अपने में ग्राह्य करना चाहेगा, वो निश्चित तौर पर पढ़ेगा। अभी जो स्थितियां हैं, जो आज की वर्तमान पीढ़ी है, उनको मुझे लगता है कि पुराने इतिहास, अपने पुराने अतीत, पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है। वो पूरी तरह से गूगल पर निर्भर हैं। हमें याद है कि हम जब लोग छोटे थे तो हमारी नानी शिव पार्वती विवाह सुंदरकांड हमको पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी, जो आज भी हमारे दिमाग में स्थापित है। तो आज की तारीख में अगर हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को अगर परीक्षा के पढ़ाई के माध्यम से कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दूसरी बात जो अवनीश बुंदेला जी ने भी कही, वो भी बिल्कुल 100% सही है कि हम एक किसी विशेष धर्म को क्यों पढ़ाएं। हम तो कहते हैं आप कुरान भी पढ़ाइए, आप बाइबल भी पढ़ाइए, आप गीता भी पढ़ाइए, आप दूसरे धर्मों के बारे में भी जानकारी दीजिए बच्चों को, ताकि उनको इस पूरे भारत में जिस तरह के लोग रहते हैं,
ईसाई भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, उन सबकी संस्कृति के बारे में, उन सबके इतिहास के बारे में लोगों को, बच्चों को जानकारी हो जाए। क्योंकि आज के बच्चों के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनको इस तरह की जानकारियाँ नहीं हैं। अगर रामचरितमानस के बारे में कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा तो जो हमारे जो सबसे आराध्य देव हैं, आराध्य भगवान हम जिनको मानते हैं, भगवान राम को, उनके चरित्र के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके राजपाट के बारे में, उन्होंने जो काम किए हैं, उन सब के बारे में एक जानकारी बच्चों को होगी, जो निश्चित तौर पे हमारे लिए लाभदायक होगी। क्योंकि अगर हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में अगर बच्चों को नहीं मालूम होगा तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उस इतिहास को भूल जाएंगे। इस पीढ़ी को तो जरूर वो जानकारी है, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो अब अखबार तक नहीं पढ़ती है, वो टोटल गूगल पे डिपेंड है। तो ऐसे लोगों को अगर कॉलेज में अगर हम रामचरितमानस की शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी ऐच्छिक रूप से, और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे धर्मों के बारे में भी अगर ऐच्छिक रूप से उनको शामिल कर लें, क्योंकि हर धर्म अच्छी बात सिखाता है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हमें बुरी बात सिखाता। लेकिन वो एक सवाल है चैतन्य जी, कौन सा रूप हम ग्रहण करते हैं, मैं लौटूंगा उसको लेकर कि भारत भूमि और भारत की मिट्टी से निकले या उससे जुड़े हुए जो इस तरह के विराट चरित्र हैं, यहाँ मैं किसी तुलना की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भगवान राम की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या भी है, उसमें बस्तर का दंडकारण्य का क्षेत्र भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का समन्वित चित्रकूट भी है, शबरी भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं, केवट भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं। तो इनसे हम कुछ अधिक क्या, बल्कि हमारी एक बहुत गहरी निकटता होती है। और आज़ादी के बाद से अब तक का हमारा इतिहास थोड़ा ये भी रहा है कि हम, ये भी एक बड़ा मसला रहा है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक शब्द क्या है, इस पर मैं महेंद्र जी से ज़रूर एक टिप्पणी चाहूँगा कि राम को लेकर अगर पढ़ाने के पहले सभी धर्मों के प्रमुख धर्माचार्यों से भी चर्चा हो जाए, बातचीत भी हो जाए, भले ही ये ऐच्छिक है, लेकिन राम इसी भूमि से निकले महानायक हैं, भगवान हैं, जैसा भी जिसकी जैसी मान्यता है, तो और बेहतर हो। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि हम इतिहास में जाएं तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का जो सबसे बड़ा विवाद शुरू किया वो कांग्रेस ने शुरू किया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्होंने संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा और इस विवाद को उन्हीं ने तुल दिया। आज समाज में जिस प्रकार के विघटनकारी तत्व मौजूद हैं, आज समाज का विघटन हो रहा है, परिवार का विघटन होता है, पति पत्नी आपस में विवाद करते हैं, पिता पुत्र का विवाद चलता है। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से भट्ट साहब ने अभी कहा कि राम एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श भाई थे, यदि ऐसी स्थिति में रामचरितमानस के माध्यम से हम राम के चरित्र को पढ़ाते हैं, उनके उच्च आदर्शों को, उनके मूल्यों को हमारी युवा पीढ़ी से अवगत कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी है, सर्वधर्म धर्म संभाव की दृष्टि से काम करने वाली पार्टी है। हमने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। मदरसों में आप देखते हैं कि कुरान पढ़ाई जाती है, उन्हीं मदरसों को मध्य प्रदेश शासन की ओर से अनुदान भी प्राप्त होता है। हमने उस बात पे कभी आपत्ति नहीं ली, लेकिन जैसे ही राम का नाम आता है, श्री राम का नाम आता है, तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र तमतमा जाते हैं। गीता का नाम आता है, तमतमा जाते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं, राम के नाम पे चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते राम के नाम पर। अभी भी हम, मेरे मित्र बुंदेला जी ने जिस प्रकार से विषय रखा, गोलमोल करके विषय रखा, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि राम जी के चरित्र को हमें पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आप वास्तव में क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। बुंदेला जी, बड़ा स्पेसिफिक सवाल है बीजेपी की तरफ से महेंद्र जी का कि आपका स्टैंड क्या है, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो, या आप इसको घुमा रहे हैं कि और भी महापुरुष आए तब प्रोवाइडेड, जिसको कंडीशनल मैंने भी कहा। शरद जी, कहीं भी हम नहीं घुमा रहे, स्पष्ट कहा, आप बिल्कुल ऐड करिए, हमारी तरफ से इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन जो हमने कहा और भी महापुरुषों के बारे में ही पढ़ाया जाना चाहिए, पहली चीज, इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर मान लीजिए नहीं होती है वैसी कोई पहल तो क्या अनुचित मानते हैं आप इसको? देखिए ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात शरद जी बताऊं, राम कभी भी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं रहे। मैं महेंद्र जी को स्पष्ट करना चाहता हूं, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। और सबसे बड़ी बात, लेकिन हम ये साथ में ये जोड़ना चाहते हैं कि वर्तमान में देश में जो स्थितियां चल रही हैं, देखिए सबसे बड़ी बात, आप जो भी शिक्षा दें, आप शिक्षा नीति में सुधार करना चाहते करें, लेकिन जो भी शिक्षा दें कम से कम ये भी तो देखें कि उस शिक्षा नीति के द्वारा आप रोजगार कितना उत्सर्जन कर रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में शरद जी रोजगार कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि राम से ज्यादा रोजगार जरूरी है, लेकिन आप चाहते हैं कि दोनों का बैलेंस बने, राम और रोजगार। देखिए शरद जी, 33 लाख बेरोजगार आज की तारीख में मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। और हमने देखा इसी मध्य प्रदेश में, देखिए कहीं ना कहीं भाजपा इस तरह के मुद्दों को लाके, शरद जी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की बातों को लाकर आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, महंगाई से, महंगे डीजल पेट्रोल से। जल्दी से जवाब लेता हूं महेंद्र जी का। तो महेंद्र जी, कांग्रेस का ये जो मुद्दा है कि आप भावनात्मक विषय सामने रख रहे हैं जिससे जो कोर इश्यूज हैं उन पर बहुत चर्चा ना हो, और इस विषय को सामने रखने से दूसरे विषय जो हैं वो नेपथ्य में चले जाएं, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। मैं आदरणीय बुंदेला जी से पूछना चाहूँगा कि 55 वर्षों तक जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर देश में रही तो इन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? ये आंकड़ा किससे बढ़ाया? आज डीजल पेट्रोल की बात करते हैं, यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड भरे, ऑयल बॉन्ड भरने के बाद आज जो वो मिच्योर हुए तो आज उसका पैसा एनडीए की गवर्नमेंट को भरना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भरना पड़ रहा है। उसी के कारण, दूसरा कारण, डीजल पेट्रोल के दाम केवल भारत की समस्या नहीं, ये एक वैश्विक समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यदि कीमत बढ़ती है तो निश्चित रूप से भारत में भी कीमत बढ़ेगी। हम किसी प्रकार से मुद्दे को भटकाना नहीं चाहते। ये श्री राम में आस्था रखने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को चुनौती दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु के संबंध में नकारात्मक हल्फनामा दायर किया था। चलिए, ये आज राम में आस्था रखने की बात करते हैं और राजनीति न करने की बात करते हैं। ये केवल वो लोग हैं जो समाज को बांटने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग, धर्म के आधार पर भारत के लोगों को बांटकर और फिर से राजनीति में आना चाहने वाले लोग हैं। आप बहुत गंभीर बातें और गंभीर आरोप लगाए हैं जी। हमने कभी राम के अस्तित्व को नहीं नकारा, ये भाजपा का फ्रिक एजेंडा है, मैं आपको पहली बार स्पष्ट कर दूं। और जो विकास की बात करते हैं, 55 साल की बात करते हैं, अरे साहब जो हमने जो बनाया है जिसको आप आज निरंतर बेचकर खा रहे हैं। मैं एक बात और जवाब दे दूं शरद जी, कल ही फोर्ड कंपनी ने अनाउंस किया कि वो भारत से अपना ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी का आना ये कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की अच्छी नीति का परिणाम था। और फोर्ड का भारत से चले जाना शरद जी, ये मोदी सरकार की, भाजपा की असफलता। ताजा उदाहरण दिया शरद जी मैंने, बड़ा सिंपल उदाहरण, कहीं दूर नहीं जाना। और जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है शरद जी, याद करिए, ज्यादा जरूरी है शरद जी, आप तो केवल ये बताइए कि राम जी के चरित्र को मध्य प्रदेश में सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं। आप इस डिबेट को भटकाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, मैंने आप केवल ये बताइए कि रामचरितमानस को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ डीजल का मुद्दा नहीं है जी, पहले स्पष्ट, यहाँ पर रोजगार का मुद्दा नहीं है। आज जिस बात के लिए हम लोग बैठे हैं, आप पहले उस बात को क्लियर करें। मैं क्लियर कर रहा हूं, इस मामले में कितना क्लियर है, आपका स्टेट क्लियर कीजिए कि श्री राम को आप पढ़ाने देना चाहते हैं, नहीं पढ़ाने देना चाहते। आपको आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रभु श्री राम का पाठ जोड़िए, हम रामचरितमानस पढ़ाइए, हमको कोई आपत्ति। क्लियर कीजिए ना इस बात को। और कितना क्लियर चाहेंगे कर रहे हैं और कितना क्लियर चाहेंगे भैया, पूरा तो क्लियर कर दिया महेंद्र जी। उस आदेश को देखा ही नहीं। अरे क्या आदेश? उस आदेश को यदि देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उर्दू के बड़े शायरों की शायरी को भी आप अपनी असफलता, आप एक बार देखें तो सही उस आदेश को। आप साहब, आप अपनी ये एक अलग बात कर रहे हैं। बड़े शायरों की शायरी को भी एक मिनट मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि इनसे कहिए कि थोड़ी धैर्यता से बात करें शरद जी। इतनी चिल्ला के बात, बिल्कुल इतनी चिल्ला की बात नहीं होती शरद जी। आप भी जिस प्रकार से भटका रहे हैं, मैं नहीं भटका रहा हूं। लाने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा। सोलंकी साहब सुनिए, आप पहली बात तो मैं 10 बार बोल चुका हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने जो कहा वो हमारी मांग है कि आप उसकी आड़ लेकर आप कोर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने व्यापम 2 घोटाला किया, 530 डॉक्टर किस्त के साथ नीट में घोटाला करके आपने, ये कई सारे ऐसे मुद्दे। अरे यूपीए गवर्नमेंट में केवल घोटाले हुए, तो आपने क्या किया? 8 साल हो गए आपको, किसको जेल में डाला आपने? बताइए ना। अरे महेंद्र जी बताओ ना। अरे आपके नेता खुद अभी जमानत पे हैं। आप तो चैतन्य जी की तरफ चलता हूं मैं। चैतन्य जी बहुत संक्षेप में, मुझे कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड्स में आपका जवाब दें। क्या आपको लगता है कि ये जो मसला है
ये प्रभु श्री राम और उनकी उनकी तमाम जो उनका विराट व्यक्तित्व है उससे किसी को कभी ना इनकार है ना हो सकता है। मतलब ये इनकार तो सनातन परंपरा से आने वाले व्यक्ति का तो रहा ही नहीं, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने भी, इसीलिए हमने जिक्र किया कि इमाम हिंद कहा इकबाल ने। क्या आपको लगता है कि ये एक और बड़ा मसला है जिस पर कांग्रेस की उलझन बीजेपी ने कुछ बढ़ा दी है? बस इस पर संक्षिप्त एक टिप्पणी आपकी, बहुत संक्षिप्त। जी चैतन्य जी। जी नहीं देखिए, वो तो बुंदेला जी तो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं हो, भगवान श्री राम को अगर पढ़ाया जा रहा है किसी कॉलेज में तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। जो भी हिंदू होगा वो निश्चित तौर पे चाहेगा कि भगवान राम के आदर्शों को उनको बच्चों को पढ़ाया जाए। क्या हो गया है कि धर्म और राजनीति का घालमेल जबरदस्त रूप से हो गया है जी। आप देखिए कि बिना धर्म के अब राजनीति नहीं चलती है। बीजेपी तो निश्चित तौर पे भगवान राम का सहारा ले ही रही है। उधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी काली पाठ कर रही थी, राहुल गांधी जगह जगह मंदिरों में जा रहे थे। तो इसलिए अब धर्म और राजनीति आप इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते, इन दोनों के बीच में जबरदस्त रूप से घालमेल हुआ है और धर्म के नाम पे भी वोटों की राजनीति हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान राम का नाम हो या और दीगर नाम हो, उनके आधार पे वोटों की फसल काटने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मुझे लगता है कि रामचरितमानस का अगर अध्ययन करवाया जा रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होगी। और उन्होंने स्पष्ट किया है, मैंने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये कह भी दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसके साथ जो बात मैंने कही जी, और जो हमने बात की कि अगर दूसरे धर्म भी अगर आप पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका भी लाभ, यही वो उलझन है चैतन्य जी, जहां से कांग्रेस अपनी बात को पूरी स्पष्टता से कहने में रुक जाती है कि और भी धर्म और भी बातें। जैसा आपने बहुत बखूबी कहा कि धर्म भारत में राजनीति का एक गाइडिंग फोर्स है। ठीक है, बात बीजेपी की तरफ जाती है, लेकिन इंदिरा जी रुद्राक्ष की मालाएं पहनती थी। निश्चित तौर पर कहीं शंकराचार्य जी के यहाँ आना जाना उनका सघन रूप से होता था। ये बात उनकी पुत्रवधू मेनका गांधी ने भी कही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ये कहते रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की, नहीं तो पूरे देश में शासन कर रहे होते। महत्वपूर्ण बात है कि धर्म को आप अलग नहीं कर सकते। जब पश्चिम बंगाल में 25 साल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तो उनके नेता छिपकर दुर्गा पंडालों में जाया करते थे। ये दुविधा या ये द्वैत ही राजनीतिक दलों की मुश्किल है। शायद कांग्रेस का भी सवाल मौजू और अधिक तब होगा जब वो ये बात कहती कि बहुत प्रसन्नता है, हम भी प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है बीजेपी का, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें यह भी बताइए कि राम की तर्ज पर आदर्श राम राज्य आप किन किन राज्यों में और कहां कहां स्थापित करने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। ये सवाल पूछने का तरीका, क्योंकि कांग्रेस अपनी अंतर्निहित सोच में जहां कहीं उलझती है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाता है। शायद यहां भी ये सोच और ये दृष्टि नजर आती है, लेकिन इससे निपटना कांग्रेस को ही है। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद बुंदेला जी और धन्यवाद चैतन्य भट्टी जी। नमस्कार।